नॉर्मल बेबी जो मदर के पेट पे होता है, वो हर बार दूध पीने के बाद पॉटी कर सकता है। उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो गोल्डन येलो होती है। जी, ठीक है, ये हम 6 महीने तक के बच्चे की बात करते हैं। जी, इसके पहले के अगर किसी बच्चे को ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल वाटर निकल रहा है ना, उसका कलर पेल येलो की तरफ जा रहा है, गोल्डन येलो कलर जो है उसका कम होता जा रहा है, जी मैम। और वो एक बार में इतना वॉल्यूम कर रहा है कि उसका यूरिन आउटपुट कम होने लग रहा है, बच्चा जी, सुस्त होने लग रहा है, तो वो हमारे लिए डायरिया है। तो मैम फ्रीक्वेंसी क्या रहती है इसकी डायरिया की? फ्रीक्वेंसी कैन बी एनीथिंग, फ्रीक्वेंसी कैन बी मोर देन 4-5 स्टूल, है ना, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है। ओके मैम। अगर वो 10 बार कर रहा है और थोड़े थोड़े अमाउंट में कर रहा है तो वो डायरिया नहीं है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। सबसे कॉमन रीजन तो देखिए हमारे देश में बहुत सारे हैं, मतलब बैक्टीरिया से लेके वायरस से लेकर, लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं होती जी, है ना। जैसे कई लोग जो मदर फीड पे है उनमें तो हमें फिर भी इन्फेक्शन का डर बहुत कम रहता है, लेकिन जो बच्चे बॉटल फीड पे हैं, बॉटल बॉईल नहीं हो रही है, स्टरलाइज नहीं हो रही है, या जिस भी तरीके से वो उसको दूध पिला रहे हैं वो साफ नहीं है, हाथ साफ नहीं है, तो वो रीजन होते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन होते हैं। इसमें मैम फॉर्मूला मिल्क का भी कोई रोल होता है, जैसे उसको चेंज करने पे कभी कभी डायरिया हो जाए, ऐसा हाँ, कुछ? जैसे हम ये कहते हैं कि शुगर्स जो होती है वो डायरिया को ज़्यादा ट्रिगर बढ़ा करते देती हैं। है, ट्रिगर जी, कर देती है, तो फिर हम उसमें शुगर को कम करने वाले फॉर्मूलाज यूज़ करने की सलाह देते हैं। मतलब ये कंडीशन यहाँ पर सब जगह यही आती है कि सबसे बेस्ट तो मदर फीड है, लेकिन अगर मदर का फीड नहीं है तो फिर हम मतलब टुवर्ड्स सोया फॉर्मूलाज या शुगर फ्री फॉर्मूलाज या वैसे वाले फॉर्मूलाज जिनमें लैक्टोज कम है, जी। उनकी बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बच्चा टोटली डिपेंडेंट है मदर मिल्क पे और मतलब फॉर्मूला पे है तो वो तो बिल्कुल देना ही है, लेकिन हाँ, फॉर्मूला में जैसे हमने बात की कि लो शुगर्स वाले फॉर्मूला पे जाना है, और मदर मिल्क के लिए तो कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल देना ही देना है। डिहाइड्रेशन पहचानने का तरीका यूरिन आउटपुट से पता लगता है। एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉर्मल बच्चे को भी 5-7 टाइम्स यूरिन खुल के करना बहुत ज़रूरी है। जी, लेकिन अगर उसमें इतना वॉल्यूम में वाटर लॉस हो गया है उसके बॉडी से, तो हमारे पास में जो इंस्टेंट तरीका होता है, हम सबको यही कहते हैं कि भाई अगर बच्चे ने 7-8 घंटे से यूरिन पास नहीं किया है, उसकी आंखें गड्ढे में जा रही है, उसका मुंह सूख रहा है, उसकी स्किन जो है वो ड्राई होने लग रही है, वो हल्का फीवरिश होने लग रहा है, तो तब हम ये सब साइंस को मानते हैं डिहाइड्रेशन के साइन पे। जब हमें लगे कि अब इसमें पानी की कमी के लक्षण शुरू होने लग रहे हैं, ये जो भी खा पी रहा है वो पच नहीं रहा है और तुरंत वो इतना मोशन कर रहा है, और डेफिनेटली